हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपने अपनी स्टडी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। सो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका सीबीएसई की साइड से सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, सो एनसीईआरटी के हम देखेंगे कौन से तो आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन सी आपकी एक्सरसाइज डिलीट हुई है। पूरा कंसेप्ट सारी चीज जानेंगे, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगी, चैप्टर वाइज टॉपिक्स एंड प्लस एक्सरसाइज, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1, रियल नंबर्स। ठीक है, सो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपके कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका सिलेबस में है इस टाइम, वो है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, राइट। एंड जो डिलीट हुए हैं वो है आपके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सो ये चीजें आपकी ये वाली चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। तो ये जो टॉपिक है ना, आप अपने इन टॉपिक पे टिक कर लीजिए। 1.1, 1.3, 1.4 ये वाले टॉपिक आपके आएंगे। 1.2, 1.5 ये वाले आपके डिलीट हो गए हैं। जो सीबीएसई की साइट की पीडीएफ है ना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप लोग इजीली क्रॉस चेक कर सके। सो आपकी जो एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी की, बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें मैंने आदर्श सवाल के बताए थे आपको। इस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी के बताया है कि एक्सरसाइज 1.2, 1.3 आपकी आएंगी एंड एक्सरसाइज 1.1, 1.4 ये आपकी कट हो गई है। सो इसलिए इन टॉपिक्स को टिक कर लीजिए, इन एक्सरसाइज को टिक कर लीजिए। ये आपको स्टडी करना है और ये आपको नहीं करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है 2.1, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। 2.2, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये तीनों टॉपिक आपके आएंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। एंड ये जो टॉपिक है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, मींस जो आपको वेरीफाई या डिवीजन करने के लिए आता है ना, वो वाले टॉपिक आपके रिमूव हो गए हैं। सो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 आपके एग्जाम में आएगी और एक्सरसाइज 2.3 जो कि आपकी इससे रिलेटेड है, ये आपके एग्जाम से कट हो गई है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? सो कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट चैप्टर 3 देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो जो आपका टॉपिक 1 है, इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी आपके दो ही मेथड आएंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, जो आपका इसका थर्ड मेथड है ना, जो ये अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये कट हो गया है। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी आपका डिलीट हो गया है। सो जो आपकी एक्सरसाइज एग्जाम में आएंगी, ठीक है, वो है आपकी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड जो डिलीट हो गई है कोर्स से वो है 3.5, 3.6, क्योंकि आप देखेंगे 3.5 आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है एंड 3.2 जो 6 है वो आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये दोनों आपके एग्जाम से कट हो गई है। क्लियर है? सो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइज क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका आएगा। सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी आपका आएगा। नेचर ऑफ रूट्स, ये भी आपका आएगा। जो डिलीट हुआ है ना, वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपका टॉपिक कट हो गया है। सो आपकी जो एक्सरसाइज आएंगी वो है 4.1, 4.2 एंड 4.3 एंड जो 4.3 है वो आपके एग्जाम से कट हो गई है। सो इन पे आप टिक लगा लीजिए, जो आपको स्टडी करना है एंड जो आपको स्टडी नहीं करना है उसको कट कर दीजिए। चलिए चैप्टर 5 में देखते हैं। चैप्टर 5 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर आएगा आपका, पूरा का पूरा चैप्टर आपका आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑल एक्सरसाइज आपकी आएंगी, ऑल एक्सरसाइज, राइट। सो 5.1, 5.2, 5.3, जैसे कि nth टर्म ऑफ एपी है या फिर आपका सेकेंड टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी, तो ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। दैट मीन्स आपके 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, 5.1, 5.2, 5.3, तीनों ही आपको करनी है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ओके, सो फुल चैप्टर ये आपका एग्जाम में आएगा।
ओके, ये आपका एग्जाम में आएगा, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चलिए चैप्टर 6 ट्रायंगल। सो इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक सिमिलर फिगर्स, थर्ड टॉपिक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड फोर्थ टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये टॉपिक आएंगे और इनसे रिलेटेड आपकी 6.1, 6.2, 6.3 ये तीनों एक्सरसाइज आएंगी। नाउ 6.5 और 6.6 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों आपके डिलीट हो गए हैं कोर्स से। दैट मीन 6.4 और 6.5 आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, तो इनको आपको स्टडी नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ से जो स्टार्टिंग के टॉपिक है ना, इसमें आपके 5 वो है आपकी थ्योरम। सो वो थ्योरम भी आपकी आएंगी, उन्हीं से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, राइट। उसके बाद की जो थ्योरम है ना, उनसे रिलेटेड आपके ये दोनों टॉपिक हैं, तो ये आपके थ्योरम भी नहीं आएंगे एंड ये टॉपिक भी नहीं आएंगे, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, सो मैंने जो मैथ्स का सिलेबस आपको बताया है ना, सो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है, जो सीबीएसई की साइड से है, पूरा अच्छे से बताया है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वहाँ से रिड्यूस हुए हैं, और सीबीएसई की पीडीएफ फाइल से दिखाया है। सो वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगी, देख लीजिएगा एक बार। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपके 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये टॉपिक आएंगे। दैट मींस एक्सरसाइज 7.1, 7.2 आपकी आएगी। जो इसका टॉपिक है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये रिमूव हो गया है। दैट मींस आपकी एक्सरसाइज 7.3 रिमूव हो गई है। सो ये आपके एग्जाम में आएंगे एंड ये आपके एग्जाम में राइट साइड वाले टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो जो लेफ्ट साइड में है वो आपका टॉपिक एग्जाम में आएंगे, राइट साइड वाले नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। So introduction to trigonometry, trigonometric ratios, T ratios of some particular angles, trigonometric identities, that means 8.1, 8.2, 8.4, ये तीनों आपकी एक्सरसाइज आएगी। यहाँ पे जो आपका 8.4 जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। सो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.3 भी आपकी नहीं आएगी। सो इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इजी है ना। सो बच्चा आपको समझ आ रहा है तो फ्रेंड को शेयर करके, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जल्दी बताइए कि आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बच्चा पार्टी, इसमें इंट्रोडक्शन और जो आपका मेन है, जो आपका चैप्टर है, ये हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आता है। सो इसकी एक ही एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी आएगी, कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, और मतलब फुल चैप्टर आएगा ये आपका, हाइट एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर ही है, फुल चैप्टर आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा, और मैंने न्यू एडिशन का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। चैप्टर 10 सर्कल। तो बच्चा पार्टी, सर्कल में से भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सर्कल, दोनों टॉपिक आपके आएंगे, दोनों एक्सरसाइज आपकी एग्जाम में आएंगी। ठीक है, समझ गए। तो ये आपको पूरा चैप्टर करना है। चलिए चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, तो इसको सुन लीजिए, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। दैट मीन्स कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसे फुल चैप्टर डिलीटेड, पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया, तो पूरे चैप्टर को ही कट कर दीजिएगा। तो इसमें तो कोई टिक लगाने वाली बात ही नहीं है, एक्सरसाइज देखने वाली बात ही नहीं है। चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें देखेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल इंट्रोडक्शन और एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। दैट मीन्स इससे रिलेटेड आपकी 12.2 ही एक्सरसाइज आएगी। जो आपका चैप्टर है ना पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, ये भी कट हो गया, और एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स ये भी आपका कट हो गया। तो 12.1, 12.3 दोनों ही एक्सरसाइज आपके एग्जाम से कट हो गई। सो एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सिर्फ यही वाला चैप्टर आपका आएगा। तो 12.2 एक्सरसाइज ही आपको करनी है। क्लियर। चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो 13.1 टॉपिक जो इसमें इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। दैट मीन्स 13.1 और 13.2 आपकी दोनों एक्सरसाइज आएगी। जो ये दो टॉपिक है ना बच्चा, 13.4, 13.5 कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम से डिलीट हो गए हैं। सो इनसे रिलेटेड दो एक्सरसाइज है, 13.3 एंड 13.4। ये दोनों एक्सरसाइज भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, ये दोनों आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, दोनों एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आएगी, इसको समझ लीजिए। नाउ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मीन ग्रुप ऑफ ग्रुप मेथड डाटा हो गया, मोड ऑफ ग्रुप डाटा हो गया, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा हो गया। तो ये आएंगे इनसे रिलेटेड 14.1, 14.2 एंड 14.3।
ये एक्सरसाइज आपकी आएंगी। तो ये एग्जाम में आपका टॉपिक आएंगे। एंड जो डिलीट हुआ है वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स इससे रिलेटेड जो आपकी 14.4 एक्सरसाइज है ना, ये आपकी डिलीट हो गई है। ठीक है, चलिए चैप्टर 15 आपका पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, फुल चैप्टर आएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर आएगा। समझ आया बच्चा पार्टी? तो इसमें एक ही चैप्टर है, एक ही टॉपिक है। तो जो आपकी एक एक्सरसाइज है, सॉरी 15.1 पूरी करनी है, प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, सो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो आपको समझ आया हो तो इसको फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए एसएसटी के, साइंस के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, सो वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है मैंने। प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे नोट सबसे पहले अपलोड होते हैं। सो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। वो सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपके नोट्स कैसे लगे, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। इसी तरीके से सीबीएसई की अपडेटेड नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।